क्वेश्चन देखिए, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 गिवन बाय आर इक्वल टू ए बी where modulus a minus b is even, mod a minus b is even, is an equivalence relation. Show that all the elements of set 1 3 5 are related to each other and all the elements of set 2 4 are related to each other, but no element of 1 3 5 is related to any element of set 2 4. तो इसमें आप हमारे एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन पहले हम देखेंगे. जो 8th क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछ रहे हैं कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 गिवन बाय दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. तो हमें शो करना है कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है. तो रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहले हम देखेंगे, पहले हम रिलेशन लिख लेते हैं. यहाँ पे ये हमें रिलेशन दिया हुआ है. अब इसमें देखो, हमने मान लिया कि कोई भी एलिमेंट हमने ए ले लिया, सेट ए का, जो हमें सेट दिया हुआ है. तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि जो ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर होगा ए वो आर को बिलोंग करेगा. क्यों करेगा? क्योंकि देखो, अगर हम ए से ए का ही डिफरेंस लेते हैं और उसका मॉड लेते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है? 0, विच इज एन इवन नंबर. सो वी कैन से कि जो ये ऑर्डर्ड पेयर है ए कॉमा ए, ये हमारे रिलेशन में प्रेजेंट है फॉर एनी ए. सो आर इज रिफ्लेक्सिव. नाउ वी कम टू सिमेट्रिक. तो सिमेट्रिक के लिए देखेंगे, हमने मान लिया कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर. नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ आर, मॉड ए माइनस बी इज इवन. अब अगर हम इस अंदर वाली टर्म का साइन ऑपोजिट कर दें, माइनस साइन इसमें से हम बाहर ले लें, तब भी क्या होगा? ये जो नंबर है वो तब भी क्या रहेगा? इवन ही रहेगा, क्योंकि साइन बदलने से हमारा जो ये फंक्शन है, मॉड्यूलस फंक्शन जो है, उसकी वैल्यू जो है अगर इवन है तो इवन ही रहेगी. तो इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं? b माइनस ए. अंदर के निशान बदल जाएंगे तो वो भी हमारा क्या आ गया? इवन. तो इस कंडीशन से हमारे पास आ गया b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर. तो ए भी अगर आर में है, बी ए भी आर में है, तो आर इज सिमेट्रिक. थर्ड है ट्रांजिटिव. तो ट्रांजिटिव के लिए देखो, हमने मान लिया ए बी बिलोंग्स टू आर. तो यहां से हमारे पास आ गया मॉड ए माइनस बी इज इवन. अब अगर ए माइनस बी का मॉड इवन है, तो अगर हम मॉड हटा दें तब भी ये नंबर इवन ही रहेगा. तो दैट मीन्स ए माइनस बी इज इवन. अब हमने लिया, मान लो बी सी बिलोंग्स टू आर. तो यहां से क्या आ गया? मॉड बी माइनस सी इज इवन. तो फिर से हम यहाँ पे मॉड हटा देते हैं, तो b माइनस सी इज इवन. अब ये कंडीशन हमारी a माइनस बी इज इवन, b माइनस सी इज इवन. तो यहां से हमारे पास आ जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इफ वी एड दीज टू, तो ये नंबर जो होगा वो भी क्या होगा? इवन होगा, क्योंकि सम ऑफ टू इंटीजर्स इज अगेन एन इंटीजर, और सम ऑफ टू इवन नंबर्स
इज अगेन एन इवन नंबर। तो यहां से आ गया हमारे पास दिस इज इवन, तो b से भी कैंसिल हो गया, तो यहां से आ गया a माइनस सी इज इवन। तो a माइनस सी अगर इवन है तो दैट मीन्स ऑर्डर्ड पेयर AC is ordered pair AC belongs to R। तो हमारी ट्रांजिटिव की कंडीशन फुलफिल हो गई, AB belongs to R, BC belongs to R implies AC belongs to R, तो that means R is transitive also। Now R is reflexive, symmetric and transitive relation, therefore R is an equivalence रिलेशन। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया इसका। अब इसी का दूसरा पार्ट क्या है, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये शो करना है बस इसमें हमने। अब देखो 1, 3, 5 आर ऑल ऑड नंबर्स, और हमें पता है कि ऑड नंबर्स का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, इवन नंबर। तो हम क्या लिखेंगे कि ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर ऑड numbers and we know that difference of any two odd numbers is an even number। हम किन्हीं भी दो ऑड नंबर्स को अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास इवन नंबर आता है। जैसे आप 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 1 4, 1 माइनस 5 माइनस 4, तो इवन नंबर ही आएगा। तो मॉड जो है उस नंबर का वो भी इवन ही होगा। तो दिस इंप्लाइज ऑल द एलिमेंट्स of 1, 3, 5 are related to each other। और सिमिलरली जो दूसरा सेट दिया हुआ है 2, 4, उसके भी सारे एलिमेंट्स 2 और 4 दोनों इवन नंबर्स हैं, और डिफरेंस ऑफ इवन नंबर, दो इवन नंबर का डिफरेंस भी हमेशा इवन ही होता है, तो इसलिए उसके एलिमेंट्स भी सारे आपस में रिलेटेड होंगे। सिमिलरली एलिमेंट्स ऑफ 2, 4 आर इवन एंड डिफरेंस ऑफ 2 even numbers is again an even number, therefore all the elements of 2, 4 are related to each other। अब हमारा एक और पार्ट इसमें रह गया, बट नो एलिमेंट। अब क्या बताना हमने कि नो एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2, 4। तो इसके लिए आप देखो कि 1, 3, 5 इस सेट में सारे ऑड नंबर्स हैं, और 2, 4 इस सेट में सारे इवन नंबर्स हैं।
तो अगर हम ऑड नंबर में से इवन या इवन में से ऑड को माइनस करते हैं तो हमारे पास एक ऑड नंबर आता है। तो हमें हमारे रिलेशन में हमें इवन नंबर चाहिए। तो इन दो सेट्स को अगर आप इन दो सेट्स के एलिमेंट्स को देखेंगे तो उनका डिफरेंस कभी भी इवन नहीं होगा। तो दैट मीन्स के इन दो सेट्स के एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें कि वी नो दैट डिफरेंस ऑफ एन ऑड एंड एन इवन नंबर is always an odd number, therefore elements of 1, 3, 5 are not related to elements of 2, 4। क्योंकि ये एग्जाम्पल के तौर पे 1 में से 2, 1 में से 2 घटाओगे तो -1 आएगा, 3 में से 2 घटाओगे 1 आएगा, 5 में से 2 घटाओगे 3 आएगा। तो अगर हम कोई भी इस सेट के एलिमेंट्स में से इसको माइनस करेंगे तो कभी भी इवन नंबर हमें नहीं मिलेगा। तो इसलिए इन सेट्स के एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड नहीं है।